छोड़ दीजिए। आपने क्यों कर रहे हैं? अक्षय अक्षय अक्षय। हर इंसान स्वाभिमान से सर उठाकर अपना जीवन जीना चाहता है, लेकिन जब बात आती है दूसरों को बेइज्जत करने की तो हम बड़ी आसानी से ये सारे सिद्धांत भूल जाते हैं। देवेंद्र को जब अपनी बेटी और अक्षय के बारे में पता चला तो उसने अक्षय को बहुत बेइज्जत किया और शायद इसी कारण अक्षय कहीं चला गया था। लेकिन अभी तो इस केस की पहली परत खुली थी। इस केस में ऐसा बहुत कुछ था जो पुलिस के सामने आना बाकी था। वो साला अक्षय जिस थाली में खाया उसी में छेद किया उसने। इतना छोटा सा था जब उसका बाप मर गया, मैंने सहारा दिया उसको, पढ़ाया लिखाया, सारा खर्चा उठाया उसका, हमारे बराबर ही करने लगा। फिर बेटी के साथ इसके निकाल के बाहर कर दिया उन दोनों को। आपने अपनी बेटी से बात की? कहीं वो अक्षय से? क्या बात कर रहे सर? अक्षय का और मेरी बेटी का कोई मेल नहीं है और मेरी बेटी की शादी तय होगी, वो भी उसके पसंद के लड़के के साथ। ठीक है, बुलाइए अपनी बेटी को, डिटेल्स हम उसी से पूछते हैं। दिशा, क्या तुम अक्षय से प्यार करती थी? अच्छा, तुम्हारे पापा ने क्या अक्षय को वाकई सबके सामने नंगा करके परेड करवाई? नहीं नहीं सर, अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। देखो दिशा, किसी से डरने की जरूरत नहीं, जो भी सच है वो बोलो। सर, हम लोग शरीफ लोग हैं, आप उस अक्षय को पकड़ने के बजाय हम पर शक कर रहे हैं। हम जानते हैं अक्षय ने और उसकी मां ने मारा है हमारे बेटे। देवेंद्र झूठ बोल रहा है सर। दिशा और अक्षय एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन दिशा तो खुद बोल रही। दिशा डरती है साहब उससे, इसके लिए चुप है। वो आदमी पागल है। और देवेंद्र का कहना है कि आपने और आपके बेटे ने चिराग को मारा है। सर, मैं चिराग को क्यों मारूंगी? उसके परिवार से भी ज्यादा ध्यान रखती थी मैं उसका। और अक्षय, कहीं अक्षय ने तो नहीं मार दिया चिराग? नहीं साहब, देवेंद्र बात को घुमा रहा है। उसने जरूर अक्षय के साथ कुछ किया है। आप अक्षय को ढूंढिए, वो जरूर किसी मुसीबत में है। चिराग की मौत गला घुटने की वजह से हुई है। ठीक उसी शाम जिस दिन वो स्कूल से लौट कर नहीं आया। मौत का समय शाम को 3 बजे से 4 बजे के बीच का है। परवीन, ये देखो, विक्टिम के घुटने पे जो चोट का निशान है, उसे देखने से ऐसा लगता है कि ये किसी बंद जगह पे छुपा हुआ था। शायद किसी से अपने आप को बचाना चाहता था, लेकिन किससे? उस अक्षय के बारे में कुछ पता चला? फिलहाल उसके बारे में छानबीन चालू है सर। ये सब हालात देखकर तो यही साबित होता है कि अक्षय ने बदला लेने के लिए चिराग का खून किया था। लेकिन इस राज से पर्दा तभी उठेगा जब अक्षय हमारे हाथ में थे। एक काम करो, अक्षय के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। वो किस किस से मिलता था, कहाँ आता जाता था, उसके दोस्त कौन थे, और उसके और दिशा के बारे में किस किस को क्या क्या पता था, सब पता लगाओ। ओके सर। बहुत ही अच्छा लड़का था अक्षय, बहुत ही पढ़ा लिखा और समझदार लड़का है। सुना तो मैंने भी था कि गांव में वहां नंगा करके घुमाया है, पर अपनी आंखों से नहीं देखा। सब उसके दोस्तों से क्यों ना पूछते? कहाँ मिलेंगे उसके दोस्त?
दोनों अक्षय के दोस्त हो? जी सर। क्या वाकई देवेंद्र साहनी ने अक्षय को रोड पर नंगा करके घुमाया था? हाँ सर, पर जिस वक्त ये सब हुआ हम वहाँ पर थे ही नहीं। जी सर, हमें तो ये सब बहुत बाद में पता चला। तब भी मन कर रहा था कि उस देवेंद्र को ना, वो तो बस आंटी जी के कहने पे हम लोग चुप हो गए। न जाने उस दिन के बाद अक्षय भी घर में छुप के बैठ गया। सच कहे ना सर, बहुत बुरा हुआ अक्षय के साथ। अक्षय को इस बात पे गुस्सा भी बहुत आया होगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने देवेंद्र साहनी के लड़के चिराग का मर्डर कर दिया? सर अक्षय ऐसा नहीं करेगा। और तुम्हें क्या लगता है? सर अक्षय क्या, उसकी जगह कोई भी होता ना तो गुस्से में आके कुछ भी कर बैठता। और इतनी बड़ी इंसल्ट के बाद कोई चुप कैसे बैठ सकता है सर? दिशा और अक्षय के बारे में देवेंद्र को पता चलता है। फिर देवेंद्र अक्षय को नंगा करके इसकी परेड निकलवाता है। उसके बाद देवेंद्र के बेटे चिराग का उसी हालत में शव मिलता है। सर ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अक्षय और उसकी मां सरोज इस मामले में इन्वॉल्व है। उन दोनों के पास चिराग को मारने का स्ट्रांग मोटिव था। बाकी के सभी लोग देवेंद्र की काफी इज्जत करते हैं और पूछताछ से भी इनके बारे में कुछ पता नहीं चला। हाँ, लेकिन इसकी नंगा करा के परेड करवाई गई थी, इसका कोई विटनेस नहीं है हमारे पास। एक बार अक्षय हमें मिल जाए तो काफी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसके बारे में कोई अपडेट? नहीं सर, हमारे कांस्टेबल इसके घर के बाहर तैनात है, लेकिन कुछ पता नहीं चला इसके बारे में। अरविंद, मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय ने ही चिराग का मर्डर किया है और इसकी मां सरोज इसे बचाना चाह रही है। ऐसा करो, सरोज के फोन को सर्विलेंस पे डाल दो। अगर अक्षय अपनी मां से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो हमें पता चल जाएगा। सर, अक्षय के कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स। सर कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से जिस दिन चिराग का खून हुआ अक्षय उस लोकेशन के आसपास भी नहीं था। यह भी तो हो सकता है कि अक्षय अपना फोन साथ में लेकर ही ना गया, और यह भी पॉसिबिलिटी है कि यह काम इसने अपने दोस्तों से करवाया। अक्षय के दोस्तों के कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड से करवाओ और अक्षय का फोन जिस लास्ट लोकेशन पे एक्टिव था वहां जाके पूछताछ करो। शायद वहां से कोई क्लू मिले। ओके सर। साहब मेरी बेटी गायब है। आपकी बेटी कल से घर नहीं लौटी और आप अब आ रही हैं हमारे पास? साहब जब से अक्षय गायब हुआ है मुझे किसी बात का कोई होश नहीं। मुझे लगा कि अविका अपने किसी दोस्त के पास होगी, इसीलिए। बोलो। एक के बाद एक और खून, बिल्कुल उसी तरह से। मुंह पर काले, गले में बेइज्जती की माला। कौन था जो इन मासूम बच्चों को अपने गुस्से का निशाना बना रहा था? क्या इज्जत की लड़ाई में इन बच्चों की बलि चढ़ रही थी? कारण चाहे जो भी हो, लेकिन ये अपमान सबको बहुत महंगा पड़ने वाला था। चिराग के बारे में जानकर हमें बहुत दुख हुआ देव भाई साहब। अब आप बताइए आगे शादी का क्या करना है? देखिए भाई साहब, अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो क्या हम सिर्फ हमारे परिवार वालों के बीच ये शादी संपन्न कर सकते? पर पापा एक मिनट, अंकल आप फिक्र मत कीजिए, हमें मंजूर है। चिराग मर चुका है और आपको मेरी शादी की पड़ी है। नहीं करनी मुझे शादी। कर। मेरे और 2 टके के लड़के की वजह से मेरे बेटे की जान गई है। मेरा चिराग, पर तुझे तो तेरे किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। दिशा प्लीज छोड़ दीजिए दिशा को। दिशा प्लीज छोड़। सुनिए। उस अक्षय ने जो किया उसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। सर मैंने अविका की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन सर अविका की बॉडी भी चिराग की बॉडी की तरह ही मिली, मुंह पे कालिक पुती हुई, पेड़ पे लटकी हुई। ए देवेंद्र, बाहर निकल। मेरी बेटी को मार के कहां छुपा बैठा है? बाहर निकल। कहां छुपा बैठा है? निकल बाहर। ये क्या कर रही हो सरोज तुम? रुक जाओ। क्यों आई यहाँ पे? चल निकल। तूने पहले मेरे बेटे को मारा, फिर मेरी बेटी को। मैं तुझे फांसी पे चढ़ाकर ही दम लूंगी। फांसी की धमकी किसे दे रही है? हाँ? ये क्या हो रहा है? थोड़े से। साहब मुझे मत पकड़िए, इसे पकड़िए। इसने मेरे बच्चों को मारा है। ये देखना हमारा काम है।
ये चलो इसे, इन्हें भी लेके चलो। चलो छोड़िए साहब, मैंने क्या चलिए। किया? सर वो औरत पागल है, जबरदस्ती मुझे फंसा रही है। मैं क्यों मारूंगा उसकी बेटी को? मोटिव तो था तुम्हारे पास, अपने बेटे चिराग की मौत के बाद तुमसे रहा नहीं गया और तुमने बदला लिया। साहब आप ही बताइए, उसके अलावा मेरी बेटी को और कौन मार सकता है? देवेंद्र को लगता था कि अक्षय ने चिराग को मारा है, इसीलिए उसने ये सब किया। हाँ, लेकिन आप ये सब इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं? हो सकता है इसके पीछे कोई और हो। नहीं साहब, उसने ही मेरी बेटी का खून किया है, आप मेरा यकीन कीजिए। यकीन कीजिए सर, मैंने नहीं मारा उसकी बेटी को। असल में उसे तो अपनी बेटी की चिंता ही नहीं थी, पागल थी औरत वो। उसका सब कुछ तो उसका बेटा था अक्षय, उसी ने अपनी बेटी को मारा है और खामखा मुझे फंसा रही है। साहब, मेरे दोनों बच्चे मेरे लिए सब कुछ थे, लेकिन वो देवेंद्र ना अपनी पत्नी से प्यार करता है और ना ही अपनी बेटी से। चिराग ही उसके लिए सब कुछ था। सरोज जी, जिस दिन आपकी बेटी गायब हुई उस दिन आप कहाँ थी? यही पुलिस स्टेशन में होंगी, आप ही लोगों ने बुलाया था पूछताछ के लिए। पता नहीं सर, पर फैक्ट्री में ही रहूंगा। सर इस पागल औरत ने और इसके बिगड़े हुए बच्चों ने नाक में दम कर रखा है हमारे। इस सरोज जैसी औरतें कहीं भी मुंह मार के आती है और हम जैसे लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। कानून के लिए अमीर गरीब सब बराबर होते हैं। कानून सिर्फ सबूत और मुजरिम देखता है, इसलिए आशा कीजिए कि आपके खिलाफ कोई सबूत न मिले। अगर एक भी सबूत मिला तो आपके घर से यहाँ तक घसीट कर लाऊंगा और ऐसा हाल करूंगा कि अमीर और गरीब का बीच का अंतर भूल जाएंगे आप। दिशा अपने कमरे में नहीं है, पूरे घर में भी छान मारा, पूरे घर में भी नहीं है। उसका फोन भी स्विच ऑफ हो रहा है। सुनिए, रुकिए, मेरी बात सुनिए, सुनिए। रुकिए, वो है दिशा। दिशा, क्या क्या कर रही तू? हाँ? आप जाइए, हम लेकर आते हैं उसे। दिशा कहाँ चली गई थी बेटा? दिशा गया जिस तरह चिराग को मारा गया था। हाँ, पर इन दोनों ही मर्डर्स में एक डिफरेंस है। ये देखो, अविका की बॉडी पे कपड़े वैसे के वैसे हैं। सर, हो सकता है कि कातिल ने हमारी इन्वेस्टिगेशन का रुख बदलने के लिए सब किया हो। या ये भी हो सकता है कि ये मर्डर किसी औरत ने किया है, इसीलिए उसने अविका के कपड़ों को छेड़ा तक नहीं। ये देवेंद्र के परिवार से कोई भी हो सकता है, चिराग की मौत का बदला लेने के लिए। लेकिन सर, ऐसा कौन हो सकता है? अक्षय की माँ के हिसाब से साधना को चिराग की कोई ज्यादा चिंता नहीं थी। हाँ, लेकिन सरोज के पास हर मोटिव है झूठ बोलने का। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में एक कड़ी मिसिंग है, वो है अक्षय। एक बार अक्षय मिल जाए। सर, एक लाश मिली है। पहले एक बच्चे की मौत होती है, फिर दूसरे की, और फिर इन्वेस्टिगेशन के मुख्य आरोपी की लाश मिलती है। यह केस उस घुमावदार सड़क की तरह था जिसके हर मोड़ पर एक नया खुलासा इंतजार कर रहा था। देवेंद्र ने अपने बेटे को खोया और सरोज ने अपने दोनों बच्चों को। इन तीनों ने तो अपनी जान गंवाई, लेकिन क्या इसमें इनकी कोई गलती थी या फिर किसी और की लड़ाई में इनकी बलि चढ़ गई थी? पुलिस हैरान थी कि इस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें डेड एंड के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हमें अक्षय की बॉडी मिली है। क्या? सर, अक्षय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में हुई। और सर, मौत की वजह सर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया। और सर, ये देखिए, पुरानी चोटों के निशान। अरविंद, ये देखो, इसके शरीर पर पुरानी चोटों के निशान। ऐसा लगता है कि कोई हर रोज इसके साथ मारपीट करता होगा। लेकिन कौन? सूरज या देवेंद्र? हो सकता है देवेंद्र ने किसी और को पैसे देकर अक्षय का मर्डर करवाया। कातिल चाहे जो भी हो, हमें जल्द से जल्द उस तक पहुंचना होगा। 3 हत्याएं हो चुकी हैं और अभी तक हम किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचे। इससे पहले कि कोई और इस बदले का शिकार बने, हमें इस केस को सॉल्व करना होगा। ओके सर।
जी सर। आपने इसे कहीं देखा है? जी सर, इसकी फोटो लेकर पहले भी कोई आया था पूछताछ के लिए। उस आदमी की शक्ल या हुलिया याद है आपको? मैं तो इसकी वीडियो दिखा सकता हूँ आपको सर। वो देखिए सीसीटीवी कैमरा, ये देखिए सर। वो अक्षय का फोटो लेकर क्यों घूम रहा था? बोल! सब मैं तो सिर्फ उसे ढूंढ रहा था ताकि आप लोग उसे अरेस्ट कर सके। अच्छा, तो तू हमारी मदद कर रहा था, फिर इतना घबराया हुआ क्यों था? और इतनी हड़बड़ाहट में अक्षय को क्यों ढूंढ रहा था? लगता है तूने ही अक्षय को कहीं छुपाया था। अक्षय की बॉडी पर से हमें मारपीट के निशान मिले और तेरे चेहरे की घबराहट देखकर लगता है कि तूने ही उसे मारा। बेटा, लंबी सजा होगी तुझे। किडनैपिंग और मर्डर के चार्जेस लगेंगे। कम से कम 20 साल के लिए अंदर जाएगा तू। नहीं 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 सर, सच में मैंने उसे नहीं मारा। मैंने तो सिर्फ उसकी पकड़ने में हेल्प की सर। झूठ बोल रहा है? नहीं सर, मैंने सच में नहीं मारा उसे सर। पता नहीं वो उस रात को कैसे भाग गया सर। हमने बहुत ढूंढा पर नहीं मिला उसे। सर प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए। अगर मारना है तो सर उनको मारो, मुझे नहीं सर प्लीज। कौन उन्हें? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। आज सुबह से ही हाथ में खुजली हो रही। अब समझ में आया क्यों। मिस्टर देवेंद्र साहनी का वेलकम जो करना था। तो आप तैयार हैं पुलिस की मार के लिए? देखिए सर, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बकवास बंद कर। अब हाउस नंबर 10 राम चौक हाईवे के पास। ये मकान तेरे ही नाम पर है ना? यहीं अक्षय को छुपा के रखा था तूने? चल बोल, क्यों मारा अक्षय को? हाँ सर, वो मकान मेरे नाम पे है, लेकिन मैंने नहीं मारा अक्षय को। मैंने तो उसे छुपा के रखा था वहां पर। क्योंकि मुझे लगा था उसी ने चिराग के साथ कुछ किया है, लेकिन सर वो भाग गया वहां से। मैंने नहीं मारा सर अक्षय को। सर, हो सकता है सूरज ने, क्योंकि अक्षय और दिशा एक दूसरे से। सर वो झूठ बोल रहा है सर। मुझे नहीं पता कि उसको वहां पे क्यों बांध के रखा था, क्योंकि देवेंद्र के इतना मारने के बाद भी अक्षय सिर्फ यही बोल रहा था कि उसने चिराग को नहीं मारा सर। तो फिर किसने मारा? शायद देवेंद्र की फैमिली में से कोई एक होगा, क्योंकि चिराग की बॉडी मिलने पर देवेंद्र के अलावा कोई भी उतना दुखी नहीं था सर। सर, इस सूरज के बयान के हिसाब से तो सारा शक साधना, गायत्री और दिशा पर जा रहा है। हाँ, याद है अक्षय की माँ ने क्या कहा था कि साधना को चिराग की कोई परवाह नहीं थी। इस बात में कुछ तो सच्चाई है, पता लगाना होगा। सर, जिस दिन थर्ड विक्टिम अक्षय का मर्डर हुआ था उस दिन के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स मिल गए हैं सब। ठीक है, जाओ। दिशा, तुमने हमसे झूठ बोला था ना? जिस रात अक्षय का मर्डर हुआ तुम वहीं पे थी। हाँ सर, मैं वहीं थी, पर मेरे पहुंचने से पहले
मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि मेरी भी जान खतरे में होगी, इसलिए मैं पहले ही वहां से वापस आ गई। लेकिन हम तुम्हारी बात को सच कैसे मान लें? तुमने तो पुलिस स्टेशन में आपको जो सोचना है सोचिए सर, पर मेरी लाइफ तो अक्षय के साथ ही खत्म हो गई थी। ये चलो इसे। रुकिए, दिशा ने कुछ नहीं किया, वो सच कह रही है। उस रात दिशा अक्षय से मिलने जाने वाली थी, लेकिन दिशा के वहां पहुंचने से पहले ही मैं अक्षय से मिलने गई। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों मारा उसको? क्या करती मैं? बोल, वो तेरी लाइफ खराब कर रहा था ना, उसके पास पैसा था ना कुछ खाओ, कैसे रहती उसके साथ? उसके कारण तेरे पापा ने हम सब की इज्जत पर दाग लगाया। पहले मेरे साथ, फिर गायत्री के साथ, और फिर तेरे साथ। तुझे बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरेस्ट कर लो इन्हें। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के बारे में चिंता करते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। लेकिन उनका ख्याल रखने के लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस कर लेना, ये भी सही नहीं है। बच्चों के बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनसे कंसल्ट करना जरूरी है, वरना बच्चे कब हमसे दूर हो जाएंगे ये पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही सरोज के साथ हुआ था। उसके दोनों बच्चे इस दुनिया से जा चुके थे। अक्षय को किसने मारा था ये तो पता चल गया था, लेकिन अविका को किसने मारा था ये अभी तक एक राज बना हुआ था। दिशा और अक्षय प्यार में पड़ जाते हैं। देवेंद्र को इनके प्यार के बारे में पता चल जाता। फिर देवेंद्र अक्षय को नंगा करके सबके सामने इसकी परेड निकलवाता। उसके बाद चिराग गायब हो जाता। देवेंद्र अक्षय को किडनैप कर लेता। उसके बाद चिराग की बॉडी मिलती है, फिर अविका की बॉडी मिलती है। दिशा अक्षय से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उससे पहले ही साधना वहां पहुंचकर अक्षय को मार डालती है। इन सभी वारदातों से ऐसा लगता है कि अक्षय ने ही चिराग का मर्डर किया है। लेकिन सर सूरज ने बताया था कि अक्षय निर्दोष है। इतना मारने के बाद भी अक्षय सिर्फ यही बोल रहा था कि उसने चिराग को नहीं मारा सर। लेकिन सूरज ने एक और बात भी कही थी कि देवेंद्र की फैमिली को चिराग की मौत का उतना दुख नहीं जितना होना चाहिए था। राइट सर। और सरोज के हिसाब से साधना चिराग की ज्यादा चिंता नहीं करती थी। हो सकता है चिराग देवेंद्र की नाजायज औलाद है। देवेंद्र के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता करो, और साधना देवेंद्र और चिराग का डीएनए टेस्ट करा। हो सकता है इस केस को नई डायरेक्शन मिले। ओके सर। सर आपका शक सही निकला सर। देवेंद्र और चिराग इन दोनों का डीएनए मैच करता है, लेकिन साधना का नहीं। मिस्टर साहनी, चिराग की असली मां कौन है? झूठ मत बोलना, क्योंकि इतना तो हम जानते हैं कि वो साधना तो नहीं। तो चिराग मेरा बेटा था और मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करता था। हम आपकी बात नहीं कर रहे, पर था कोई ऐसा जो चिराग से नफरत करता था। कौन था वो? आपकी बीवी या फिर चिराग की असली मां? उन्होंने ये रिश्ता ही खत्म कर दिया, मगर मैं खुश थी क्योंकि चिराग मेरे आसपास था। क्या तुम्हारी बहन को यह बात पता थी? हाँ, लेकिन दीदी को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो तो खुश थी, क्योंकि सबको लगने लगा था कि दीदी ने जिया जी को एक बेटा दिया, तो दीदी चिराग को क्यों मारती? मगर उन्होंने अक्षय को मारा था। कहीं गुस्से में मेरे बेटे को भी तो। गुस्सा तो बहुत आया था सर, जब मुझे पता चला कि मेरे पापा और मेरी मासी, उन्होंने मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया। पर उसमें चिराग की क्या गलती थी? वो तो मासूम था। मैंने तो बहुत कोशिश की उसकी बड़ी बहन बनने की, लेकिन माँ वो कैसे उससे प्यार करती? उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी माँ को दुखी देखकर तुमने ही चिराग? नहीं सर, चिराग से तो मैं बहुत प्यार करती थी। अगर मारना ही होता तो मैं पापा को मारती। अरविंद, इस केस की कड़ी हमें बाहर से ही मिलेगी। चिराग और उसकी पूरी फैमिली की फोटो लेकर उस एरिया में पूछताछ करो जहां से हमें चिराग की बॉडी मिली। किसी ने कुछ ना कुछ तो जरूर देखा होगा। चिराग का मुजरिम हमें वहीं मिलेगा।
हमने कभी सोचा ही नहीं था कि उस छोटे से बच्चे का परिवार ही उसकी जान लेने पे तुला होगा। इसीलिए असली मुजरिम तक पहुंचने में देर हो गई। तुमने पहला मर्डर क्यों किया ये तो हम जानते हैं, लेकिन दूसरा मर्डर वो क्यों? तुम्हें चिराग से नफरत थी और तुम्हें गुस्सा था कि तुम्हारा पति और तुम्हारी बहन तुम्हारी पीठ के पीछे, इसीलिए तुमने। सर, मुझे उनके रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मर्द है तो मुंह तो मारेगा ही ना। मुझे चिराग के पैदा होने से भी कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन जब बात मेरी बेटी दिशा पर आई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। चिराग के पैदा होने के बाद देवेंद्र तो अपनी बेटी को जैसे भूल ही गया। हर बात में चिराग ये चिराग वो। पहले मुझे लगा कि शायद लड़का है, इसलिए मैं सब कुछ बर्दाश्त करती गई, हर बात सहती गई। पर उस दिन जब उसने। सुनो, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स है, संभाल के रखना। सारा पैसा और प्रॉपर्टी मैंने चिराग के नाम कर दी है। बात यह है कि दिशा की शादी में बहुत खर्चा हो रहा है, तो मैं चिराग का भविष्य सिक्योर करना चाहता हूँ। लेकिन इतना सब कुछ आप। पूछा मैंने, जितना बोला है उतना ही किया करो, संभाल के रखना। और हाँ, इसके बारे में किसी को बोलना नहीं। ठीक। बस उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया। अफेयर, चिराग, मैं सब कुछ सहन कर लेती, लेकिन मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा मैं कैसे बर्दाश्त करती? मेरी बेटी की चिंता सिर्फ मुझे थी। मैं ही उसकी माँ थी और मैं ही उसकी बाप। मैं अपनी बेटी की जिंदगी खराब कैसे होने देती? इसलिए मेरी बेटी की जिंदगी में जो भी रुकावट बन के आया, मैंने उसे हटा दिया, चाहे वो चिराग, चाहे वो अक्षय। अक्षय और चिराग को तुमने क्यों मारा ये तो साफ हो गया, लेकिन अविका, उसे क्यों मारा? सर, मैंने अविका को नहीं मारा। अविका तो दिशा को बहुत मानती थी, मैं उसे क्यों मारूंगी? सर, क्या आपको लगता है कि साधना सच कह रही है कि उसने अविका का मर्डर नहीं किया? शायद, पर किसी भी नतीजे तक पहुंचने से पहले हमें अविका की मौत की तह तक जाना होगा। उसकी जिंदगी की सारी डिटेल्स निकलवानी होगी। उससे जुड़े सभी लोगों के कॉल रिकॉर्ड और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड को एक बार फिर से चेक करना होगा। हमें ये चेक करना होगा कि अविका का मर्डर कब हुआ और कहाँ हुआ। पूरी टाइमलाइन एक बार फिर से देखनी होगी। क्राइम सीन पे जाके क्लूज के लिए सर्च करो, शायद कुछ ऐसा मिल जाए जो हमने मिस कर दिया। ओके सर। सुनिए जी। इस लड़की को कहीं देखा है आपने? हाँ सर, देखा है, एक लड़के के साथ देखा था। आपको उस लड़के की शक्ल याद है? जी सर, अच्छे से याद है। ये था वो? जी सर। अविका का मर्डर होने के कुछ समय पहले तक तो उसके साथ था। क्या कर रहा था? सर, वो मेरे खास दोस्त अक्षय की छोटी बहन थी और मैं उससे ऐसी बात कर रहा था जैसे हमेशा करता हूँ। और वैसे भी सर, उनके घर में रोज का आना जाना था। सर, वो मेरी छोटी बहन जैसी थी। बहन जैसी है? बहन तो नहीं है। चल बोल, क्यों मारा उसे? सर, मैं क्यों मारूंगा उसको? और जैसे ही वो आई, अविका उनके साथ चली गई। सर, किसकी बात कर रहा है? क्यों बचाया आप लोगों ने मुझे? किसके लिए जीऊंगी? अपने बच्चों को ना अच्छी जिंदगी दे पाई और ना अच्छी परवरिश। अक्षय उस गलत लड़के के चक्कर में पड़ गया और अविका का तो दिमाग ही खराब हो गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? पता नहीं अविका को क्या हो गया था। दिन भर आईने के सामने बैठी रहती, मेकअप करती, बड़े लोगों की तरह कपड़े पहनती,
सजती संवरती बाहर जाती, लड़कों से बातें करती, हंसती शर्माती अविका गलत रास्ते पे चल पड़ी थी और उसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता। और उस दिन उसने अपने भाई जैसे रवि को भी नहीं छोड़ा। वो इतनी बिगड़ गई थी कि रवि के सामने तैयार होकर आ गई। तभी मुझे एहसास हो गया था कि मेरी बेटी भी उसी रास्ते पे चल पड़ी थी जिस रास्ते पे मेरा बेटा गया था। अक्षय के वजह से पहले ही मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी थी और मुझ में हिम्मत नहीं थी शर्मिंदा होने की। लोग क्या कहते मेरी बेटी को पराये मर्द के साथ देखकर। इसका दूसरा रास्ता मौत था। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को मार डाला। उसका मुंह काला क्यों किया? और वो चप्पलों की माला? उस देवेंद्र की वजह से, उसके वजह से ये सब हुआ था। इसलिए मैं उसे फंसाना चाहती थी। उस देवेंद्र ने मेरे और मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। और तुमने क्या किया? कायरों की तरह अपनी ही बच्ची की जान ले ली। तुम जैसे माँ बाप होने से तो अनाथ होना बेहतर है। अब तुम्हारी यही सजा है कि सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ो। इस केस में जो कुछ भी हुआ वो सब रोका जा सकता था अगर सब ने आपस में अपमान की जगह संयम और बातचीत का सहारा लिया होता। कुछ गलत फैसलों का निशाना बने चिराग, अविका और अक्षय। हम सब अपने अपने फैसले लेना चाहते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा अपना फैसला लेता है तो वो हमसे सहन नहीं होता। इस केस में भी अक्षय और दिशा के बारे में जानने के बाद देवेंद्र ने एक बार भी दिशा से बात नहीं की, बस सबके सामने अक्षय को बेइज्जत किया। साधना ने भी ना अपना गुस्सा व्यक्त किया और ना ही दर्द, और जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसने चिराग का खून कर दिया। और सरोज तो एक मां थी, उसने अपनी बेटी को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, बस उसे दोषी मान लिया और जान से मार दिया। ये समझना बेहद जरूरी है कि बच्चों और माँ बाप में एक पूरी जनरेशन का गैप होता है। जाहिर सी बात है कि उनकी सोच भी अलग होगी, लेकिन अलग का मतलब गलत नहीं। इसलिए अपना कोई भी फैसला सुनाने से पहले आपस में बैठकर संयम से बातचीत करें, ताकि किसी भी अनहोनी को पहले से ही रोक दिया जाए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।